अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान, ये बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी हम एक्सरसाइज 4.3 पर हैं। काउंटिंग टेक्निक्स चैप्टर का नेम है और इस एक्सरसाइज में जो डिस्कस होना है वो है सीक्वेंस के क्वेश्चन होंगे, सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए इस लेक्चर से पहले मैंने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको सीक्वेंस, सीरीज़ और उनकी दो टाइप्स करवा दिए। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप वो लाजमी देखें, फिर ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर ही आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म इज। यहाँ पर सीक्वेंस, जहाँ पे सीक्वेंस का वर्ड आएगा आपने सबसे पहले अपने माइंड में सीक्वेंस की डेफिनेशन लानी है कि सीक्वेंस थी क्या। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि नंबर्स की अरेंजमेंट किसी खास ऑर्डर के तहत सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करें, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब आपने जैसे कि देखा कि उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट 5 टर्म्स का कहा है कि 5 टर्म्स फर्स्ट फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह पे पुट करेंगे एन की वैल्यूज़। तो एन की वैल्यूज़ क्या होंगी, 5 टर्म्स का कहा गया है तो 1 2 3 4 5 ये एन की वैल्यूज़ होंगी हमारे पास। अगर उन्होंने कहा होता कि एन मतलब कि आप फाइंड आउट करें फर्स्ट 3 टर्म्स, तो आपने क्या पुट करना था 1 2 3। अगर कहा जाता फर्स्ट 7 टर्म तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे 5 टर्म्स का कहा गया तो हमने क्या पुट करना है, पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे 1, A1 एन की जगह पे 1 पुट करना है। इधर लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू -3 की पावर 1 प्लस 5 की पावर n। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, सॉरी यहाँ पे भी n की जगह पे आपने 1 लिखना है। -3 प्लस 5, 5 से 3 गए, यहाँ पे आ गया 2। अब इसी तरह आपने A2 के लिए n को 2 के लिए पुट करना है। तो यहाँ पे करेंगे A2 -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3। यहाँ पर भी मैंने n की वैल्यूज़ नहीं पुट किया, n की जगह पर पुट किया, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हम 34 करेंगे। अब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो A3 इज इक्वल टू -3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। इनकी पावर्स आपने लेनी है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 98 आएगा हमारे पास। अब इसी तरह हमने यहीं पे सॉल्व करती हूँ A4 के लिए। A4 पुट करेंगे अब -3 की पावर 4 और प्लस 5 की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 706। अब मैं पुट करती हूँ 5, A5 इज इक्वल टू -3 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2882। कैलकुलेटर से आपने इसे कर लेने 2882। तो अब हमने ये जो टर्म्स आई हैं ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो इन्हें हमने एक तरतीब के साथ लिख लेना है। कैसे लिखेंगे इन्हें, ऐसे लिख लेते हैं 2 34 98 706 282। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल -2n। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। सभी क्वेश्चन में इस तरह करना है। तो सबसे पहले A1 इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल -2 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा -1। अब हम करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 का फैक्टोरियल -2 की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा -2। अब A3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं n की जगह पे, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल -2 की पावर 3 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इसका भी -2। इधर मैं अप्लाई करती हूँ A4 पुट करें,
4 का फैक्टोरियल आ जाएगा -2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। आपने पहले 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लेना है और फिर 2 की पावर 4 लेके तो माइनस करके तो ये आ जाएगा A5। 5 फैक्टोरियल -2 की पावर 5 किया तो हमारे पास आ गया 88। अब यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को लिख देती हूँ -1 -2 8 और 88, ये हमारे पास आ गया। पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में अगर आपको याद हो तो ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास फ्लोर फंक्शन की ब्रैकेट है। फ्लोर फंक्शन मतलब कि हमने स्क्वायर रूट n लेने के बाद उसके ऊपर फ्लोर फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह पुट करें n = 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले a1 = स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और ये 1 ही आ जाएगा। उसके बाद पुट करते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 और ये इस तरह आ जाएगा 1.41 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। जो फ्लोर फंक्शन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 3.3 में भी हमने ये डिस्कस किया था। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई थी फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन की, तो मैं इसको यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी 1.73, तो यहाँ पर ये फ्लोर फंक्शन है तो 1 ही आ जाएगा। A4 देखते हैं, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। लास्ट पर रह गया A5, तो स्क्वायर रूट 5 पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट 5 क्या आएगा 2.2 और ये आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या बना हमारे पास 1 1 1 2 2, ये हमारे पास आ गई सीक्वेंस। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, वो सॉल्व करते हैं। तो आप पार्ट 4 में देख रहे हैं कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास फ्लोर फंक्शन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास सीलिंग फंक्शन है, क्योंकि ये वाली जो ब्रैकेट है ये सीलिंग फंक्शन की होती है। तो हमने क्या करना है, इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 और 4 और ये 5 ये पुट करनी है और उसके बाद सीलिंग फंक्शन जो है वो अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले a1 = 1 + 1 2/2, तो ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। a2 अब पुट करते हैं 2 + 1 3/2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1.5। तो इसको हम क्या करेंगे 2, क्योंकि क्यों 2 पुट किया है, क्योंकि सीलिंग फंक्शन है। a3 = 3 पुट करते हैं 3 + 1 4/2, 2 1 = 2 2 2 = 4 और ये आ गया हमारे पास 2 ही आ जाएगा इसमें। उसके बाद पुट किया 4, तो 4 + 1 5/2 हो गया। 5/2 को डिवाइड किया तो आया 2.5, 2.5 का क्या आएगा 3। अब रह गया a5, यहाँ पे पुट करें 5 + 1 6 6/2, 2 1 = 2 2 3 = 6, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो हम लिख देते हैं 1 2 2 3 3, ये हमारे पास टर्म्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द सीक्वेंस whose first 2 terms are 1 1 and each succeeding term is the sum of 2 preceding terms। तो साथ उन्होंने बता दिया दिस इज़ नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की जो टाइप थी ना फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि हमने डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर कोई और टाइप आए तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, अगर पिछली 2 टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो थर्ड टर्म आ जाएगी, फिर हमने पिछली 2 वाली को ऐड करना है, फिर 4th आ जाएगी, फिर 4 से पिछली वाली 2 को 4 और 3 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसका हम क्वेश्चन करेंगे, उसको आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि फिबोनाची सीक्वेंस है क्या। उन्होंने यहाँ पर इस सीक्वेंस का ये होता है कि इसमें हमें 2 टर्म्स दी होती हैं। वैसे तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में एक टर्म भी दी हो तो हम उसका फॉर्मूला लगा के वो कर लेते हैं, लेकिन फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हमारे पास 2 टर्म्स का होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हम इस सीक्वेंस को बना सकते हैं, कुछ भी ऐड करके या कुछ भी करके हम इसमें तो होता ही ऐड है ना, तो हम फिर इसको इस तरीके से बना सकते हैं अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो तो फिबोनाची सीक्वेंस का ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस
कि एक एग्जांपल ताकि आपको आ जाए समझ। फिबोनाची सीक्वेंस की एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 और 1 दिया हुआ है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रही, अभी जस्ट मैं आपको इसका बता रही हूँ। 1 1 दिया होगा आपको, आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 2। ये सीक्वेंस बनाने का मेथड है। अब अगली टर्म बनानी है, उसमें इन दोनों को प्लस कर दे, 2 + 1 3 हो जाएगा, अगली टर्म आ गई। अब हमने उससे अगली टर्म बनानी है, इन दोनों को प्लस कर दें, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये मेथड है फिबोनाची सीक्वेंस का कि पिछली 2 टर्म्स जो होंगी, जो प्रीवियस 2 टर्म होंगी, उन दोनों को ऐड करके न्यू टर्म बना दी जाएगी। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा, 8 और 5 को कर दें तो फिर इस तरह नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपने ये बनाती जानी है। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a1 = 1 और a2 = 1, क्योंकि 2 टर्म्स दी हुई है ना, a1 और a2 हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, a3 हमने फाइंड आउट करना है, और उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमने कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हमने अपनी मर्जी से ही कर लेनी है। उन्होंने जस्ट ये कहा है फर्स्ट 2 टर्म्स आर 1 1 एंड ईच सक्सीडिंग टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स, 2 प्रीसीडिंग टर्म्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, a3। अब a3 कैसे आएगा, a3 आएगा ना a2 + a1, इन दोनों को ऐड करेंगे पिछली 2 को, तो a3 आएगा। तो 1 + 1 = 2। अब a4 बनाना है, तो इसको कैसे लाएंगे, a3 + a2 करेंगे, तो a2 क्या है 1 और a3 की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये हो जाएगा 3। अब इसी तरह a5 पुट कर लेते हैं, 4 + 3, इन दोनों को ऐड करने से अगली टर्म आएगी, तो a4 क्या है 3 और 3 वाली टर्म में का क्या आंसर आया था 2, तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह 6 के लिए भी कर लेते हैं, आप ये 6 या 7 तक कर लें, a5 + a4, तो ये क्या आएगा, a5 आया 5 + 4 क्या आया था, जब 4 पुट किया था तो 3, तो ये हमारे पास आ गया 8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि नहायत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गई, जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस का वर्ड आया, आपने फ़ौरन से इसकी जनरल फॉर्म अपने माइंड में ले आनी है, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या थी, an = a1 प्लस ब्रैकेट में n-1 और आगे क्या था d, जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था n-1 के। तो मैं लिखूँगी, आपको समझ आ जाएगी, याद आ जाएगा, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किए हुए हैं। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की उन्होंने कहा है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखें। इफ़ a1 = 5, अब a1 भी बता दी गई है 5 है, और कुछ कंसेक्टिव टर्म्स बता दी गई हैं। ये कंसेक्टिव टर्म्स बताने का मकसद क्या है, ताकि हम इनको यूज़ करते हुए अपनी d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और ये यूज़ नहीं होंगी कहीं पर भी। जस्ट इनको यूज़ करने का मकसद क्या है, इन्हें देने का हमें मकसद क्या है कि हम इनको यूज़ करते हुए d की वैल्यू निकालें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और a1 की वैल्यू दी हुई है a1 = 5, और जो कंसेक्टिव टर्म्स दी हुई हैं वो क्या हैं 23, 26 और 29, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इनको यूज़ करते हुए d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कोई भी 2 टर्म्स उठा लेनी है, जैसे 26 और 23 को उठा लें, या 29 और 26 को ले लें। तो मैं यहाँ पे d = 26 - 23 करके, तो हमें पता चल जाएगा d की वैल्यू क्या है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, तो हमारे पास 3 आ चुका है। अब सबसे पहले हम इधर लिखेंगे an = a1 + n-1 × d, ये जनरल फॉर्म है, nth टर्म है किसकी, अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो टर्म्स फाइंड आउट करनी है, वो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, तो हमने फिर n क्या क्या पुट करना है, 1 2 3 4 पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स का कहा गया, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जितने टर्म्स का कहा जाएगा उतने n पुट करने हैं, उतने नंबर तक n पुट करेंगे। तो पुट करते हैं जी, सबसे पहले 1 के लिए, तो यहाँ पर सॉरी 1 हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हम 2 पुट करेंगे। a2, a1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये दी हुई है 5, n क्या पुट किया 2 - 1, और d पुट करें 3। 5 + 2 में से 1 गए 1 3, तो ये आ गया 8। नेक्स्ट भी इसी तरह करेंगे, a2 कर लिया, a3
5 + 3 - 1 × 3, और इसको करने से क्या आएगा हमारे पास 5 + 6, और ये हमारे पास बन जाएगा 11। अब इसी तरह 4 टर्म्स कहीं हैं तो 4 भी करेंगे, 4 - 1 और साथ 3, 5 + 9, 4 में से 1 गए 3, 3 3 = 9, और ये क्या बन गया 14। तो इसकी अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या होंगी 5 ये वाली, उसके बाद ये 8, 11 और 14, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने आज के लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप हमारी न्यू वीडियोस से अपडेट रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।